हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, जो आज का वीडियो रहने वाला है बेसिकली ये दो काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। और जो आज का डेट है यानी कि 20 जून काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये है कि जो आपका GGSIPU है उसके आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपने इनके नोटिस में देखा होगा 13 तारीख को जो नोटिस आया था 13 जून को, यहाँ पे इन्होंने जो डेट थी आपके रजिस्ट्रेशन की वो पहले डेट आप लोगों की कब की एक्सपायर हो चुकी होती है अब तक, लेकिन इन्होंने इसको एक्सटेंड करके आप लोगों के लिए उसको थोड़ा बढ़ा करके 20 जून यहाँ पे कर दिया था। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, काफी बच्चों को डाउट था कि सर क्या आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, क्योंकि जो GGSIPU है इसका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है ये काफी यूनिक होता है। और जितनी भी काउंसलिंग हो रहे होते हैं इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे इसको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को करोगे और काफी अच्छी तरीके से चीजों को एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ क्या रही है बच्चों को, देखिए उनको लग रहा है कि काफी इसके साथ यानी कि कई सारी काउंसलिंग एक साथ हो रही होती है GGSIPU में। आप लोगों के लिए BCom BEd ये हर काउंसलिंग आप लोगों की लगभग जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले कोर्सेज हैं सबकी एक साथ चल रही होती है। अब किसका क्या नोटिस आने वाला है कब क्या, और एक चीज इसका ये रहता है कि इसका पूरा जो शेड्यूल है वो कभी भी एक साथ नहीं आता है। कब इनकी चॉइस फिलिंग होगी, कब रजिस्ट्रेशन का एक्सपायर हो गया, कब इनकी एक्सटेंड हो गई डेट है, तो उसका ये एक टुकड़ों में नोटिस देते रहते हैं आपके लिए। अब वो नोटिस आपको कहाँ से चेक करना है, जैसे कि मैंने ये नोटिस निकाला हुआ है। अब ये नोटिस मैंने कहाँ से लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, GGSIPU की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो ये करंट इवेंट में आप लोग देखा करो। ठीक है, जो करंट इवेंट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप जैसे व्यू मोर पे क्लिक करो, देखिए सारे इसमें शेड्यूल आपको दिख रहे हैं। शेड्यूल फॉर फर्स्ट काउंसलिंग फॉर BSc, ठीक है, इनका जो भी काउंसलिंग है फर्स्ट शेड्यूल का आ चुका है। और ये जितने भी इसमें जितने भी यहाँ पे आप लोगों के लिए राउंड देखने को मिले, चाहे 3 4 5 जो भी, हर राउंड का अलग अलग शेड्यूल आता है। स्टेप बाय स्टेप इनके राउंड चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह कर दिया। और इनकी हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग भी अलग तरीके से हो रही होती है, तो इनका थोड़ा सा यूनिक रहता है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक ये काउंसलिंग चलने वाली है आप लोगों को अटैच में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे एक भी वीडियो मिस हो जाती है। हो सकता है कि मैं वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कब कौन सी डेट निकलने वाली है। मेरा डेट को लेके काफी ज्यादा मतलब मैं सटीक रहता हूँ कि कोई भी डेट बच्चों से मिस ना हो जाए, उससे पहले मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लेना। इसमें आप लोग जैसे व्यू मोर पे जाओगे तो काफी सारे कोर्सेज का आप लोगों को इस तरीके से लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक शेड्यूल आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये देखिए, शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग एडमिशन, यहाँ पे MBA का काउंसलिंग का शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ फर्स्ट एडमिशन, इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक आप लोगों को यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक्सटेंडेड शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन BTech। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, आपको ये पूरा नोटिस यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी नोटिस मैंने आपको दिखाया था ये नोटिस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जो इनकी लास्ट डेट रहने वाली है वो आपको देखने को मिल जाएगी इजीली। 20 जून को ये लास्ट डेट इनकी होने वाली है रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद जैसे चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। काफी जो भी कोर्सेज है उनके ऑलरेडी चॉइस फिलिंग का जो भी शेड्यूल आ चुका है और चॉइस फिलिंग चल रही है। कुछ यहाँ पे कोर्सेज की जैसे कि BSc वगैरह या फिर BCom की जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो आज ही रहने वाली है। तो इसको लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि क्या BTech की भी जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो आज एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आप लोग हमारे थ्रू कराना चाहते हो या फिर आपको इसके लिए पूरा सपोर्ट चाहिए कि कब कौन सी डेट निकलने वाली है, चॉइस फिलिंग में आपको दिक्कत आ रही है, हो सकता है इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट भी हो जाती है लेकिन आप फिर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि GGSIPU में कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या ब्रांच अच्छी रहने वाली है और आपकी रैंक पे आपको क्या बेस्ट मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप लोगों के लिए देखिए अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है। जो भी आपका कोई डाउट आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी काउंसलिंग हैं, अभी देखिए जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी इसके जो भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्या क्या चीजें हो रही होती है इंटरमीडिएट में, इन सभी के बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको इसकी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, आप लोगों ने एक बार सपोर्ट बाय किया और बाय करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। आप लोगों को जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। कमेंट में भी आपको लिंक पिन है, वहां से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। और जो भी आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करते ही आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि अपना JEE मेंस का रैंक, कैटेगरी क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल डाल के आप सबमिट कर दोगे। देन पेमेंट होते ही आपका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर रही होगी और फर्दर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का रिजोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, उसके साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अब यहाँ पे एक शेड्यूल है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ये है आपका जोसा का शेड्यूल। यहाँ पे जो इनका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है, जो भी लास्ट डेट था वो ऑलरेडी निकल चुका है रजिस्ट्रेशन का। तो आज इनका जो भी सीट अलॉटमेंट फर्स्ट आने वाला है, और सीट अलॉटमेंट फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है वो चीजें आप याद रखना। ठीक है, 20 जून को ही इसका सीट अलॉटमेंट 1 आएगा और इसमें
आप लोगों को जो भी ब्रांच या कॉलेज जो भी मिल रहा है, उसके बाद फर्दर आपको क्या चीजें करनी है उसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। अदरवाइज आप लोगों को कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, या तो ये होगा किसी बच्चे को सीट अलॉट होगा और किसी बच्चे को सीट अलॉट नहीं होगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं होता है उसको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक दूसरे राउंड में भेज दिया जाएगा। उससे फर्दर कोई भी चीजें उसको नहीं करनी है, ना ही उसको यहाँ पे फ्रीज करना है, ना स्लाइड करना है, ना इसको फ्लोट करना होगा। ठीक है, एज इट इज रहने देना यदि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है तब। और अगर सीट अलॉटमेंट आपको हुआ है यानी कि सीट आपको मिली है तब आपको क्या करना है उसके लिए देखिए आपको एक टाइम दिया हुआ है, डेडलाइन है। इसके अंदर रहते हुए आप लोगों को क्या सीट को एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद आप लोगों को एक डिसीजन लेना होगा। डिसीजन में आपको बताना होगा कि आपको जो सीट है उसको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। अब इन तीनों का डिफरेंस मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अगेन मैं थोड़ा इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यदि आप लोगों को जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि ये सीट मुझे चाहिए और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी आपने चॉइसेस फिल किए सीक्वेंस में, मान लो 50 60 70 80 जो भी चॉइसेस आपने डाली हुई है, उनमें से वो चॉइस आपको अच्छी लगती है जो कि आपको अलॉटमेंट 1 में मिल चुका है, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं और सिंपली उसको फ्रीज करके आपका काम डन। आपको उसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्दर जो भी चीजें आपकी वो हैंडल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बाकी आपकी आगे की जो चीजें वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि आपको सीट अलॉटमेंट भी हो गया और उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं, जो मुझे यहाँ पे चॉइस दी गई है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे फर्दर जो मेरी ऊपर वाली चॉइसेस है इसमें से कुछ बेस्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो फिर आपको वहां पे एक्शन लेना होगा, उसे फ्लोट करना होगा। और फ्लोट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट राउंड में आ जाओगे। नेक्स्ट राउंड में यदि पॉसिबल हुआ कि जो आपकी ऊपर वाली चॉइसेस है उनमें से कुछ आपको मिलता है, वैकेंट होता है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा होगा। और यदि आप चाहते हो कि मुझे, हाँ एक चीज और याद रखना, जो फिर आपकी नीचे वाली चॉइसेस है वो आपको सीट अलॉट होते ही आपकी जो भी नीचे वाली चॉइसेस है वो आपकी यानी कि एक तरीके से ब्लॉक कर दी जाएंगी। वो चॉइसेस आपको फिर नहीं मिलेंगी, आप ऊपर वाली चॉइस में ही गेम अपना जारी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो आपको सीट मिला है ये तो यानी कि वो कॉलेज तो ठीक है, जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी मिला है यहाँ पे वो तो ठीक है, लेकिन जो उसमें आपको ब्रांच दिया गया उससे आप थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि यार इससे थोड़ा और अच्छा मिल जाए। आपको अभी यहाँ पे मान लो कि फूड जैसी कुछ ब्रांच देखने को मिल रही है, आईआईटी वगैरह में आपने यदि चॉइस फिलिंग किया है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे यार केमिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ ऐसा मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। अब स्लाइडिंग में क्या होता है, ये एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है एक तरीके से, ये उसी कॉलेज के अंदर यदि पॉसिबल हुआ आपकी जो रैंक में आप लोगों ने जो लिस्ट में ऊपर अपनी चॉइसेस डाली हुई है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसी चॉइस में से आपको जो भी है वहां पे फर्दर जो अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है स्लाइड फ्लोट फ्रीज। ये चीज आपको करनी होगी वहां पे। और इसके जो भी टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 20 जून को आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, 20 से लेके 24 तारीख तक आपका जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जो भी आपका फीस एक्सेप्टेंस है वो देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी और 24 तारीख आपके लगभग शाम के 5 बजे से पहले पहले ही आपको पेमेंट करनी होगी। और यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तब आपकी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सीट जब ये पेमेंट वगैरह आपकी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को क्या है, यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह के लिए भी बुलाया जाता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, तो वो सब कुछ आपके यहाँ पे ऑनलाइन ही हो जाएंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ही हो जाएंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करने हैं तो वो आप टाइम रहते हुए ही कर देना। चाहे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है भले ही सीट को, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए, तब भी आपकी सीट कैंसिल यहाँ पे कर दी जाएगी। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, ये काफी माइनर मिस्टेक्स हैं। यदि इनमें से आप कुछ भी ऐसी मिस्टेक कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सीट आपके हाथ से चले जाएगी। फिर चाहे आपका कितना ही अच्छा स्कोर हो, कितनी अच्छी रैंक हो, कुछ भी हो, वो कोई मैटर यहाँ पे नहीं करेगा। तो आज के लिए ये 2 डेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, सॉरी आज के इस डेट में यानी कि 20 जून को ये 2 काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होंगी। एक के लिए आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि GGSIPU का है, और एक के लिए आपका सीट अलॉटमेंट आ रहा होगा जिसमें आप लोगों को एक एक्शन लेना होगा कि क्या करना है। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड का वेट करिए, और मिल गया तो उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना होगा उस पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और हाँ अगेन मैं आपको बता दूं, इस सब में आपको प्रॉब्लम आता है कि यार कब कौन सी डेट निकल गई, चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराना है, मुझे अपनी एक्सेप्टेंस सीट एक्सेप्टेंस फी कैसे पे करनी है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट राउंड में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मुझे फ्लोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे डाउट आपके मन में आते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारा ये प्रोग्राम बाय कर सकते हो। ये कोई खास इतना ज्यादा प्राइस नहीं है, 699 में आपको ये एक मिनिमल प्राइस है। इस प्राइस में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी इस तरीके का ऑफलाइन
चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, कहीं भी इतने कम प्राइस पे आपको कोई भी फुल सपोर्टेड काउंसलिंग नहीं करा रहा होगा। यहाँ पे मैंने सबसे बेस्ट फीचर आप लोगों के लिए है कि अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, आप जब चाहे कॉल करके अपने डाउट क्लियर करा सकते हो। उसके अलावा भी एक ये कि मैं इसमें ऑल काउंसलिंग कवर्ड अप करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जोसा के लिए आप लोगों से पैसे लिए और जोसा का मैं आपको करा के दे देता हूँ, और या फिर मैं सीसैप के लिए बोला हूँ तो सीसैप में ही कराऊंगा, या जीजीएसआईपी में ही लिया है तो इसी में कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें भी आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज होंगी। मेरा टारगेट सिर्फ एक रहता है, आपकी रैंक, ठीक है, हमारा एफर्ट, जो भी उस पर बेस्ट मिल सकेगा वो हम आपको दिला के रहेंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आपको लगता है कि आप अपने आप से थोड़ा बहुत जानते हो, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। ऐसे काफी हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पेरेंट्स को अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं अपनी जो भी डिटेल्स है, तो उसके साथ फर्दर हम उसी चीज को हम यानी कि कोलिब्रेट करके ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और इस डेट को इंपॉर्टेंट रखना अपने मन में। और इसके अलावा भी कुछ डेट और है, मैं उनको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो उनको आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो और इसके अलावा सीसैप के बारे में आपको बता दूं, सीसैप का जो भी शेड्यूल वगैरह है वो आ चुका है, उसको मैं यानी कि इवनिंग में या फिर देर रात तक आपको उसके रिगार्डिंग भी फुली वीडियो मिल जाएगा, और उसमें भी जो डाउट होंगे आप मुझे बता देना। आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो जो भी है मैंने आप पे बताया, पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।